तो ये जर्नी है हमारी वो स्टूडेंट की जिसे दुनिया क्लियर नहीं दिखती थी, पर उसका गोल बहुत क्लियर दिखता था। नज़र कम थी पर सपना बहुत बड़ा था। रास्ता मुश्किल था पर उसने हार नहीं मानी और आज उस पर सभी को गर्व है। तो मैं निकल चुकी हूँ नोएडा से हाथरस के लिए एक ऐसी स्पेशल स्टूडेंट से मिलने जिन्होंने पावर बैच के साथ लाखों स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया है। पर उनकी जर्नी और स्टोरी स्पेशल क्यों है, ये तो उनसे मिलके ही पता चलेगा। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, कि उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर। अनुष्का, अब अपना रूम टूर थोड़ा सा दिखाइए। आप कहाँ पढ़ाई करती थी, कहाँ से आपने क्लासेस ली हैं? यस, तो ये मेरा स्टडी टेबल था। यहाँ पे बैठ के मैं पीडब्ल्यू की क्लासेस लेती थी, पावर बैच की। यहीं पे मैं पढ़ती थी, यहीं पे मेरी सेल्फ स्टडी होती थी। तो आप ये अनुष्का कैसे रीड करती थी, एक बार थोड़ा सा रीड करेंगी? किस तरीके से पढ़ती थी? ओके, लाइक मतलब जैसे कि मुझे विदाउट इसके पढ़ना है, विदाउट मतलब माय डिवाइस, तो मैं ऐसे लाइक बहुत इतनी डिस्टेंस थी मेरी। तो आपने पूरे साल इसी तरीके से पढ़ाई करी? हाँ, और लाइक जैसे बुक्स तो चलो मेरे हैंड रिटन लाकर इतना जितना मैं ला रही हूँ इतना ओके, इतना है। और लिखती माइट बी भी वेरी डिफिकल्ट लिखती भी ऐसी हूँ, लाइक इट्स लाइक दिस। अच्छा, और ये तो चलो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, बट अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो बुक्स तो खैर मुझे नहीं दिखती ऐसे भी। तो तो बुक्स को कैसे आप यूज करते हैं? तो ये मेरे पास एक डिवाइस है, मुझे ये जहाँ से मेरा रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उन डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट करा था। तो ये डिवाइस ना जूम कर देता है, मैग्नीफाई लाइक दिस। और अगर तुम्हें इतना भी नहीं दिख रहा तो तुम इसे और बड़ा कर सकते हो, और बड़ा ऐसे करके। तो मतलब तो आप ऐसे हर एक लाइन को ऐसे जूम करके पढ़ती थी? हाँ, इट्स लाइक दिस। तो बहुत बार क्या होता है, जैसे कोई ये तो ऐसे मतलब लाइक पैराग्राफ है, अब होता है ना, वो तो मैं जैसे ये वाली लाइन पे पढ़ रही हूँ, यहाँ पे कहीं मेरे यहाँ है, और मतलब जैसे नीचे वाले पे तो मैं कंफ्यूज हो जाती, एक दो लाइन नीचे आ गई तो दिक्कत प्रॉब्लम आती थी कि अब फिर ढूंढने में कि फिर से ढूंढो कि कहाँ से कहाँ पे आए हैं ऐसे। मतलब हालांकि ये इसमें हेल्पफुल है, बट थोड़ा प्रॉब्लम तो आती थी इससे भी, मतलब लाइक। ओके, तो ये डिवाइस आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है? हाँ, इसे नोटबुक से टच करके आता अच्छा, है। ऐसे टच करेंगे हाँ, तभी आएगा? हाँ, एंड इसमें से ऐसे रखो, इसमें से कलर भी चेंज होता है अगर तुम जिस कलर में कंफर्टेबल हो, लाइक इसमें इसमें इस कलर में कंफर्टेबल हो। माय गुडनेस, गॉड ब्लेस यू, रियली आपने बहुत मेहनत करी है। ओह क्या। एंड आई थिंक शी डिजर्व्स समथिंग वेरी बिग, समथिंग वेरी ह्यूज फ्रॉम अस। इनफैक्ट हम चाहेंगे कि आप हमारे पावर बैच पीडब्ल्यू, हम कोशिश करेंगे, हम इनफैक्ट ये आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि वी विल गिव यू आवर बैच ऑल्सो। आप जेई की पढ़ाई करें, आप नीट की पढ़ाई करें, जो भी आप लेना चाहती है, वी आर विथ यू। ओके, सो गॉड ब्लेस यू बेटा। सो वेरी इंस्पायरिंग है, वेरी इमोशनल है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप कैसे पढ़ पाई हैं ये। तो मैम, आपका क्या टेक रहा इसमें? लाइक आप इस तरीके से देखती थी हमेशा मतलब से? कभी कभी तो ऐसा होता था, ये ऐसे करती थी ना, और जैसे इसका टेस्ट होता था या बोर्ड के पेपर होते थे, मुझे सारे टाइम यही चिंता लगी रही थी कि ये कैसे करेगी, कैसे करेगी। मैं इसी मैटर को लेके स्कूल में कम से कम कितनी बार जाती थी मैं सर से, तो सर ने भी सपोर्ट कराया, प्रिंसिपल सर ने। कोई भी चीज़ था तो उन्होंने मतलब मुझे सब कुछ बताया अच्छे से। और जैसे इसका तो ये रहा कि ज़्यादा पढ़ती थी तो इसकी आंखों में क्या रेडनेस आ जाती थी। अच्छा, हाँ, और एकदम कभी कभी तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है कि बोलती मम्मी मुझे लाइन ही नहीं दिख रही अब तो, क्योंकि एकदम ब्लर सा हो जाता था। काफी टाइम पढ़ रही है, दो तीन घंटे, तो एकदम थक जाती थी आंखें। अब जैसे मैं भी अगर पढ़ूंगी कंटिन्यूसली तो मेरे ही आंखों में दर्द हो जाएगा। तो जब ये ऐसा फील करती थी तो मतलब अंदर ही अंदर मैं भी बहुत रोती थी। इसको तो नहीं दिखाती थी, पर साइड में जाके नहीं, आई कैन से, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, आई एम स्पीचलेस। बहुत स्ट्रगल देखिए आप मैथ्स में। अच्छा, मैथ्स में और इसकी प्रॉब्लम मैं बताती हूँ मुझे। जैसे मैथ्स में इसके साथ क्या होता था, ये तो खैर इसका फिजिक्स वगैरह का है, मतलब ये कि लेंसेज देखो सब कैसे बनाती है, ये पूरा सब आप देखिए, मतलब कितनी मेहनत लगती है। मतलब एक्यूरेट नहीं आ पाता था, पर मेन कंसेप्ट पूरा करती थी ये कि ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, मैथ्स में एक मेन प्रॉब्लम क्या हुई इसके साथ कि जैसे कोई भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी, हाँ इसमें मैथ्स से हो रही है,
जैसे मैं हमने तो कोई मैथ्स भी करती हूँ। प्रॉब्लम्स वगैरह हमने सॉल्व करी, कोई पर राइटिंग तुम्हारी है बेटा, तुम्हारी ही नोटबुक है, जैसे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करी। अब चक्कर क्या होता है कि हम लोगों से ही मिस्टेक हो जाती है, तो जैसे एंड में आके हमारा आंसर नहीं आ रहा होता है तो पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो क्या है, करती तो बहुत ध्यान से थी, अब वही आपके पास लाके कर रही है, तो कभी ये वाला अक्षर धीरे देख रही है, फिर ये देखती, फिर ये देखती, और कभी जैसे आंसर नहीं आता था तो फिर से पूरा इसे ऊपर जाना पड़ता था और फिर से देखना पड़ता था। तो मतलब बहुत मतलब मुश्किल से इसने मैथ्स को करा है, पर यह है कि बट ये चैलेंज को ले रही है और ये अभी भी मैथ्स ही लेगी। मतलब मैथ्स में इसे काफी प्रॉब्लम आती थी। Calculations में। माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग है। साइड साइड से ऊपर नीचे ऐसे रखा है एनसीईआरटी में। अच्छा, ओके, he has मतलब जो not भी been इसको वो failed, हो जाता था, ये yet polished his mistake. Nice. मतलब करती थी, कोशिश करती थी अपना, ये है। विथ नॉर्मल एनसीईआरटी है ना, हाँ, सीबीएसई को ना इन लोगों से कंपेयर मत करो जो तुम्हें स्टीरियोटाइप कर रहे हैं, जो तुम्हें डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तुम्हारे लेवल के ही नहीं है। यू हैव गॉट रियल स्टैंडर्ड्स, राइट? तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है? करना है, अच्छे से पढ़ना है। अभी तो ये शुरुआत है, 10th है ये तो, राइट? हाँ। अब तुमने अब दिमाग में गोल क्लियर है तुम्हारा कि तुम्हें कुछ बड़ा ही करना है और तुम कुछ बड़ा करने के लिए ही बनी हो, राइट? हाँ मेहनत ही तो है, करी है ना 10th में भी, तो कर लेगी। इसमें तो बहुत ज्यादा लगेगी। रोना नहीं है बच्चा, हाँ, रोना नहीं है। सब रो रही। नहीं नहीं नहीं, यू विल डू गुड। करोगे मेहनत एवरी डे, राइट? आपको क्या बैच चाहिए आप बताओ हमें कि हमें ये बैच चाहिए, आपका किस में इंटरेस्ट है और आपको क्या डिफिकल्टीज आती है जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे एंड से। आपको जूम का प्रॉब्लम आता हाँ है, जूम नहीं हो पाता। जूम नहीं हो पाता है क्लासेस में, और जेई नीट में जेई यू हैव टू डू बीटेक आईआईटी से, राइट? तो रोना क्यों है फिर? वी विल मेक इट हैपन, यू विल मेक इट हैपन, राइट? पावर बैच पीडब्ल्यू आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रोवाइड करेगा, सो डू नॉट वरी। बस आपको रुकना नहीं है, राइट? डू नॉट हैव टू स्टॉप एनीवेयर। पेरेंट्स आर विथ यू, पीडब्ल्यू पावर बैच अलग से, everybody is with you. So we are cutting cake for Adishka. Congratulations and celebration. Congratulations, the celebration. हमारी टॉपर का केक कट रहा है। Congratulations. Congratulations बेटा। So tell us अंशिका, कैसा लगा आपको पावर बैच का जो एक्सपीरियंस रहा? उसके अलावा स्कूल टीचर्स या आपके जो भी मम्मी पापा है, पेरेंट्स है, सिबलिंग्स है, कैसे सभी ने आप लोग आपकी हेल्प करी? मुझे सभी ने बहुत हेल्प की। पावर बैच ने बहुत एक अच्छा इम्पोर्टेंट रोल निभाया मेरी, मतलब 90 अबव परसेंटेज ग्रो करने में। लाइक व्हेनेवर मुझे कोई डाउट आता था तो फिर टीचर्स ऑफलाइन आके मुझे समझाते थे एंड इंटरेक्ट होते थे। एंड लाइक अंबिका मैम थी। आपको लगता है डाउट सॉल्विंग बहुत हेल्प करता हाँ, था? बहुत हेल्प करता था, राइट, क्योंकि और टू द पॉइंट डाउट सॉल्व हो जाए तो तुम्हारा टाइम भी मैनेज होगा। हाँ, तो अंबिका मैम थी, वो बहुत अच्छी मैथ्स पढ़ाती थी, उनने भी काफी हेल्प की थी। एंड दिव्या मैम है जो कि यहाँ बैठी हुई है, उन्होंने मुझे एसएसटी पढ़ाई थी। मुझे एसएसटी बिल्कुल पसंद नहीं थी 9th में, बट 10th में मुझे एसएसटी बहुत अच्छी लगने लगी, जस्ट बिकॉज ऑफ हर। गॉड ब्लेस यू। और एंड श्रीजा मैम थी, उन्होंने मुझे केमिस्ट्री पढ़ाई थी बहुत अच्छे से, एकदम डीप कंसाइज मैनर में। एंड मेरे स्कूल के टीचर्स ने मुझे काफी गाइड करा, मोटिवेट करा। एंड मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे टाइम टाइम पे मोटिवेट करा। व्हेन आई यूज्ड टू फील डाउन दे वर आल्सो देयर। कैसे क्या मम्मा का क्या रोल था बताओ, मम्मा का क्या रोल था? उन्होंने और नानी का भी। नानी का भी, हाँ। they played a very important role because मतलब I am मतलब मैं बहुत जल्दी चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, इरिटेट हो जाती हूँ, तो they were also there to manage me, to support me, to guide me. And when I used to feel down, they were also there. And what about छुटकी? कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाया बताओ? तुम्हें कितना परेशान किया दीदी ने? परेशान करती थी तुम कि ये तुम्हें परेशान ये करती थी? नहीं, बट ऐसा है कि छुटकी का भी काफी इम्पोर्टेंट रोल है, हाँ, राइट? उसने भी तरीके से उसने भी काफी हेल्प की। लाइक लास्ट मंथ्स में 2-3 मंथ्स में मैं रात में पढ़ाई करती थी, तो मैं इससे बोलती थी कि तू भी मेरे साथ बैठ जा पढ़ने, तो ये मेरे साथ बैठ के पढ़ती थी।
मतलब लाइक फोन भी चला रही, गेम मेरा नंबर तो फोन चला, उसमें गेम खेल, बट स्टिल तो मेरे साथ बैठ के जगी रहे दूसरे रूम में, तो जिससे मैं पढ़ लूँ, अदरवाइज मैं सो जाऊंगी। तो इसने भी काफी मेरी हेल्प की है, इसने भी काफी कॉपरेशन है हाँ, दोनों के बीच में। cooperation नाइस। ऐसी बात नहीं, लड़ाई भी होती है बहुत। वो होनी चाहिए, वो ड्रामा थोड़ा सा, यू शुड ड्रॉप सम बॉम्ब्स बीच बीच में, प्यार वो बना तो हर सिबलिंग के साथ होता है। वही। कोई सो रहा है हाँ। तो फिर पढ़ नहीं सकती। अच्छा, तो ये तुम्हारे साथ जगी रहती थी कि तुम हाँ। पढ़ती रहो? हाँ। ओह, nice। मतलब मैं वैसे रात को तो नहीं पढ़ती थी, बट मैंने लास्ट लाइक दिसंबर से पढ़ना स्टार्ट किया था रात में, वरना अदरवाइज नवंबर तक तो मैंने डेज में पढ़ा है। ओके, तो रात को मतलब सर्दियों में जब नींद इतनी तेज आती है तब छोटी बहन साथ में, लाइक नाइस। छोटी बहन के लिए भी क्लैप्स तो बनता है। हाँ, गिफ्ट विफ्ट दिया छोटी बहन को कुछ? अच्छी कुछ भी नहीं दिया? ये बड़े भाई बहन होते हैं ऐसे। नहीं, इसने सारा ना पढ़ के भी बताया, जैसे कॉपीज वगैरह में लिखा हुआ होता था ना, ये परेशान हो गई देखते अच्छा। हुए, तो इसने सारा बोलती जाती थी और ये सुनती जाती थी। जैसे रिवीजन करना है इसे, ओके। तो ये बोलती थी, कई बार मुझसे बोलती थी, तो मेरे घर के भी काम होते थे, कभी तो मैंने हाँ। बोल दिया, कभी नहीं बोला, हाँ। तो जैसे ये सपोर्ट अरे करती थी। और जबकि इसके भी एग्जाम थे ओके, 9th क्लास के। 9th क्लास, और 9th क्लास तो टफ भी होती है थोड़ी। नया नया पढ़ते हो बहुत सारी चीजें, तो आप हेल्प करती थी 9th के लिए? हाँ की थी, अभी भी बहुत ऐसे बताती हूँ 10th था तो। Nice। तो कैसा लगा दीदी की जर्नी को देख के? मेरे को अभी लग रहा है कि मेरा क्या होगा। नहीं, बहुत अच्छा, तुम भी स्कोर करोगी, और हमने कहा ना हम अगली बार फिर से आएंगे, राइट? क्या नाम है आपका? इशिका गोयल। इशिका गोयल। ओके, तो ये हमारी अनुष्का है। अनुष्का, टेल अस अब आपको बिल्कुल कंफर्टेबल होके बताना है कि कैसा लग रहा है आपको 92.6% स्कोर करके, और बिल्कुल ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट, यू आर डिफरेंट, ओके, यू आर स्पेशल फॉर अस। सो बताओ। मैम मुझे बहुत अच्छा लगा है 92.6%। हालांकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी आई, बट मैंने उनको ओवरकम करा। एंड कैसी प्रॉब्लम्स, कैसे पावर बैच ने आपको हेल्प किया ओवरकम करने को? पावर बैच ने मुझे बहुत हेल्प करा। लाइक जैसे मेरे को भी डाउट होते थे तो टीचर्स मुझे ऑन कैमरा बताते थे, समझाते थे, एंड मतलब मुझे काफ़ी उससे हेल्प मिली। सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प पावर बैच ने ही की है। अगर पावर बैच नहीं होता तो शायद इतना पॉसिबल नहीं था। राइट। तो मतलब मेरे जितने भी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी और मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के, एवरीथिंग, तो वो सब पावर बैच ने ही की वजह से ही मुझे हुआ। आप बता रही थी कि इन्होंने 100% लिखा था कि सीबीएसई टॉप करेंगी, तो ऐसा कुछ इन्होंने पहले से सोचा था? हाँ, इसने तो बहुत सोचा था, इसके तो सपने ही बहुत बड़े थे। इसका तो ये था कि जैसे मैं 100 स्कोर, मतलब 100% मम्मी मैं जरूर करके दिखाऊंगी, और मेरा मन ये है कि मुझे अलग सर, कि मतलब अलग सर मुझे मिलेंगे, और मतलब ऐसे मतलब बात हाँ, करेंगे, ऐसे मुझसे बात करेंगे। अच्छा, आपने ऐसा interview सोचा करेंगे। था हाँ, कभी कि आपका इंटरव्यू लेना? मैंने अप्रैल के मंथ में मैनिफेस्टेशन की थी कि मुझे अलग सर से मिलना है, एंड मतलब मेरी अच्छी परसेंटेज आएगी तो पीडब्ल्यू की टीम से कनेक्ट होंगी मैं। हाँ। मेरे घर पे आएंगे, वो मेरा इंटरव्यू लेंगे। तो ये अभी पॉसिबल हो रहा है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। Should I pinch you? सपना तो नहीं है कहीं? Yes, it's real. yes. तो देखो मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, राइट? हाँ। किया आपके लिए, और आपकी और क्या इच्छा है? इट इज अनबिलीवेबल। मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मतलब मैं पीडब्ल्यू की टीम के साथ बैठी हूँ, आपके साथ बैठी हुई हूँ जी। और आपसे बात कर रही हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक सपना भी इसने और बड़ा हाँ। भी देखा था, वो क्या? भी बताओ। मुझे ना अलग सर से मतलब मिलना है, एंड वो एक बहुत अच्छे टीचर हैं, हाँ। एंड उन्होंने बहुत स्ट्रगल फेस किया है। मैंने उनकी हेलो बच्चों वाली सीरीज, उसमें मैंने उनका देखा कि वो बहुत सपोर्टिव टीचर हैं। जैसे लाइक बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, मतलब उनकी ज्यादा फीस बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, सो दैट कि बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उन्होंने उस पर बहुत ध्यान दिया। उन्होंने बच्चों की मतलब एजुकेशन रुकने नहीं दी। उन्होंने कोविड में स्टार्ट करा कि लाइक कोविड है तो बच्चे जा नहीं पा रहे, उन्होंने ऑनलाइन तब से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। तो मुझे उनकी जर्नी भी बहुत अच्छी लगी, एंड वो उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। उन्होंने लास्ट मोमेंट पे यूट्यूब पे भी तो क्लासेस ली थी, फ्री में क्लासेस ली थी। क्लासेस लेते हैं। हाँ, वो इसने सीरीज पूरी देखी है उनकी, अलग मुझे सर की। बहुत अच्छी लगी। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे हाँ। आपके एक्सपीरियंसेस के थ्रू? जैसे कि पूरे साल में और क्या क्या आपकी कोई हॉबीज रही जो हाँ। आप पढ़ाई करते वक्त करती थी? क्या पसंद है और आपको? लाइक मेरी हॉबी है लाइक सिंगिंग करना। अच्छा, कौन सा मुझे- फेवरेट, कौन सा गाना सुनाओ? अब तुम्हें गाना सुनाना पड़ेगा। हाँ, आपका सुनाना पड़ेगा। हाँ, कौन सा? तो कोई
सा भी सुनाओ, कोई भी सुनाओ। थोड़ा सा स्टैंजा। आप बताओ। अरे कोई सा भी जो कोई तुम्हें भी। आता है। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैंने तुझे से मिलती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। वाओ, मल्टी टैलेंटेड है मैम, तुम क्या सिंगिंग में अच्छी है ये काफी, स्कूल्स में भी करती है ये। अरे आंटी भी नहीं, सिखाए। नहीं, अब आपका नहीं, मैम बच्चे ज्यादा है। थोड़ा सा मैम, देखो आपकी नहीं, mother मेरा तो गला वगैरह सब वो खराब कितनी हो गया है। मोटिवेट कर रही है आपको। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बहुत बहुत स्पेशल मोमेंट है ये। वेरी ग्लैड आपने मोटिवेट किया अनुष्का को। आप एज अ पेरेंट क्या फील करते हैं कि अनुष्का जो जिस भी स्ट्रगल से गुजर रही थी, तो क्या क्या चैलेंजेस हो बच्चे फेस करते हैं, और क्या ऐसी चीज़ें एज अ गवर्नमेंट इंक्लूसिवली एजुकेशन में, या हम भी और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं पावर बैच के तौर पे भी, या फिर जो हमारे फीचर्स है उससे आपको किस तरीके से हेल्प मिली, तो आप थोड़ा बताएं। नहीं, गुड़िया का ऐसा था कि जैसे स्कूल वगैरह में स्कूल जाती थी, वहाँ पर की टीचर्स भी काफी अच्छे थे, वो इसे अच्छे से समझाते थे। पर जैसे कि घर पर क्या है कि हमने पहले सोचा था कि इसको ट्यूशन लगाते हैं कि चली जाया करेगी, तो वहाँ ऑफलाइन अच्छे से समझेगी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा इसे, तो ऐसा मतलब मेरा मानना था। हाँ, पर हमने इसको भेजा तो वहाँ पर भी इसको कुछ मतलब अच्छे से समझ में नहीं आता था। तो फिर ये बोली कि मम्मी ऐसे करो, ऑनलाइन बैच ही दिला दो। उससे क्या है कि स्क्रीन मेरे बिल्कुल जस्ट पास रहेगी, मैं उसे जूम भी कर सकती हूँ, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये फैसिलिटी भी होती है कि आप पूछ सकते हो अपनी प्रॉब्लम को, और कभी भी मतलब एक बार तो इसने मैथ्स के क्वेश्चंस की क्वेरी 11 बजे रात के 11 बजे भी अच्छा, हाँ डाली थी, तो इसकी सॉल्व हुई थी वो प्रॉब्लम। मतलब पावर बैच काफी अच्छा रहा, इसके लिए बहुत हेल्पफुल रहा। मतलब मुझे इतनी ये तो पता था कि हाँ ये कुछ कर सकती है, बट क्या है ये थोड़ा अपनी प्रॉब्लम्स को लेके फ्रस्ट्रेट बहुत हो जाती थी। इसमें क्या है कॉन्फिडेंस नहीं था, इससे लगता था कि पता नहीं कि मैं कुछ कर सकती हूँ या नहीं। पर अगर मतलब ये आ सकती थी 99.9 बिल्कुल गारंटी आ जाती है, सीबीएसई को टॉप कर सकती थी। अरे वाह। बट इतना भी लेकर आई है तो ये भी बहुत अच्छा है, बड़ी बात है, बहुत बहुत अच्छा और ये है। एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है कि इन्होंने अपने आप को अलग नहीं देखा, इन्होंने वैसे ही बच्चों के साथ एग्जाम दिया। जब तक समझ नहीं लेगी तो इसको चैन नहीं आता। हाँ, मेन इसका रीजन ये है। वही मैम तो ये तो कुछ सिंसियरिटी कर है। सकती है जीवन में, बहुत कुछ कर सकती है, मैं तो बोलती हूँ बता रही है ना आईएएस बनेंगी। बन जाए तो अच्छा है। बनेंगी, पर लेकिन बनेगी। बायो लेगी, ये तो बायो लेगी ना। मैम बायो लेने के बाद भी बन सकते हैं बन मैम। सकती है, हाँ वो बिल्कुल बन उसमें तो सकते है। हैं। बनेंगी आईएएस, यस। बन जाएगी बेटा। क्या गोल है आपका, बताओ आईएएस बन के आपको क्या करना है, किस फील्ड में आप काम करोगे, अगर आप सोच रहे हैं इस बारे में? अपनी सिटी को इम्प्रूव करूंगी हाँ, और उसको डेवलपमेंट में हेल्प करूंगी, और लाइक जो अराउंड द वो सिटीजन्स हैं उनको सपोर्ट करूंगी, उनकी प्रॉब्लम्स को समझूंगी और सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगी। राइट। तो आपको क्या लगता है कि आप जैसे आपको कुछ स्ट्रगल्स फेस होते हैं, क्या ऐसे कोई और बच्चे भी होंगे, और किस तरीके से वो उन्हें ओवरकम कर सकते हैं? आपको भी तो कुछ चीज़ों ने मोटिवेट रखा होगा पूरी थ्रू आउट दिस जर्नी। सोर्स ऑफ मोटिवेशन तो कुछ नहीं होता। मैं
इतनी सारी यूट्यूब पे स्ट्रैटेजीज देखती थी, मोटिवेशन वीडियोस, बट मुझे टेम्परेरी, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि मोटिवेशन जो होता है वो टेम्परेरी होता है, बिल्कुल हमारे अंदर डिसिप्लिन बना होना चाहिए, वो परमानेंट होता है, वो तुमसे कोई आके चेंज नहीं कर सकता। सही बात है। बट हाँ स्टिल अगर मैं ऐसे बच्चों की बात करूँ तो उनको मतलब बस वो मेहनत करते रहें, अपने ऊपर बिलीव रखें एंड फिर सब होता चला जाएगा, बस ये है। बहुत अच्छे थॉट्स है। जैसा कि आपने देखा कि शी सेइंग कि डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट, राइट? मोटिवेशन टेम्परेरी होता है। हाँ। आपका जो माइंडसेट है, आपका जो करिकुलम है, रूटीन है, वो सिस्टम जो आप बिल्ड करते हैं वही आपको आगे तक लेके जाता है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और कुछ आप कहना चाहेंगे पावर बैच से रिलेटेड, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आप समझते हैं कि इंक्लूसिव और होनी चाहिए एजुकेशन के अंदर, या आपको एज अ स्टूडेंट आप जो भी चैलेंजेस बाहर फेस करते हैं जो आपने हमारे साथ नहीं फेस किए? जैसे अगर मैं स्कूल्स की बात करूँ तो हमें इंस्टीट्यूट खुलवाने चाहिए जहाँ पे स्मार्ट बोर्ड हो, जहाँ पे जो टीचर बोर्ड पे लिखे तो ऐसे बच्चों को वो अच्छे से दिखे, वो अच्छे से मॉनिटराइज करें, उसको पूरा प्रॉपर मैग्नीफाइड करके समझाएं, सो दैट कि और बच्चों को प्रॉब्लम ना आए, उन्हें भी सपोर्ट मिले, और ऐसा डिफरेंट फील ना कराए, जैसे डिफरेंट फील लग रहा है कि ये बच्चे हमसे अलग हैं और हम इनसे अलग हैं, तो कंबाइन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो हो रहा है। राइट। तो आप ऐसा मानती है कि ऑनलाइन एजुकेशन है, बट ऑनलाइन आप जैसे आपका सिर्फ 10% विजन है, तो आपको ऑनलाइन ने काफी हेल्प किया विद रिस्पेक्ट टू ऑफलाइन। तो ये जो मिथ होता है कि ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होती है और ऑफलाइन में ही पढ़ाई होती है, ये सब बेकार की चीज है, राइट? बेकार की चीज है। और ऑफलाइन में बहुत ज्यादा वो भी तो होती है, बात वगैरह होती है, बट ऑनलाइन में तुम कंसंट्रेट करते हो, टीचर तुम ऐसा भी नहीं बस टीचर पढ़ा रहा है बस पढ़ाता जा रहा है, वो तुम्हें इंटरेस्ट से पढ़ाता है टीचर, एंड तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल्स देके समझाते हैं। जैसे मैंने बताया अंबिका मैम थी, आप थी और नीति श्री जी मैम थी, तो वो सब अच्छे से पढ़ाते थे, ऐसे नहीं बस पढ़ाई में घुसे हुए हैं कि हाँ भाई बस हमें पढ़ना है। वो रियल लाइफ एग्जांपल्स दी उन्होंने, काफी जोक्स वगैरह के साथ भी पढ़ाया। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लासेस तो बहुत अच्छी हैं, और ये तुम्हारा टाइम भी सेव करती है, घर से आने जाने का। तुम ट्यूशन जाओगे, तुम आधे घंटे जाओगे, फिर आधे घंटे आओगे, तो तुम घर पे बैठ के अपने कंफर्ट जोन में सेफली घर में बैठ के पढ़ो। बिल्कुल। क्या रिएक्शन था जब रिजल्ट आया? तब सबसे पहले किसने, मम्मी ने, छुटकी ने, किसने, कैसा रिएक्शन था? पता है रिजल्ट की हो रही थी कि वो 12 बजे आएगा। अच्छा। बट मैंने बैठी हुई थी, 2 बजे तक हुआ, फिर मैंने खाना वाना खा लिया 2 बजे तक, तो मतलब नहीं यार, तो मैं सो गई थी मुझे पता नहीं था रिजल्ट आ गया है, मैं सो रही थी, तो पापा आए कमरे में कि बेटा उठो, रिजल्ट आ गया 4 साढ़े 4 बजे की बात है। पापा ने कि बेटा उठो, मैंने तो क्या आ गया, उन्होंने बोला 75% आई है तेरी। अच्छा, प्रैंक किया था ओके। तो फिर मैंने बोला कि हाँ ठीक है, आ गई हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा सरप्राइज वगैरह नहीं रखा? अच्छा, सरप्राइज लगा था, बहुत एकदम शॉक सा लगा था, बहुत खुशी। तो फिर मम्मी आई फोन में कैलकुलेटर खोल के उन्होंने सारे मार्क्स दिखाए, मेरे को बिलीव ही नहीं, उन्होंने तेरी 92% बन दी है। मैंने कहा मेरी बन ही नहीं सकती, मेरे इतने अच्छे पेपर ही नहीं गए। तो फिर उन्होंने कहा कि देख तू कैलकुलेटर, फिर उन्होंने मुझे वो प्रॉपर सीबीएसई की उस पे वेबसाइट पे दिखाया, तब मुझे जाके बिलीव कि हाँ, और मुझे 2-3 दिन तक तो बिलीव हुआ ही नहीं कि मेरे मतलब आए हैं। फिर मैं अपने स्कूल गई थी, स्कूल में तो थोड़ा बहुत तुम्हें वो गिफ्ट वगैरह मिले थे, तब मुझे थोड़ा बहुत लगा कि हाँ हो सकता है आई भी हो, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। नाइस। तो आपका क्या रिएक्शन रहा मैम? मैं तो एकदम शॉक हो गई। मतलब मैं इसकी जैसे साइट खोलने से पहले मैं सोची थी कि उसे अच्छे से देखूंगी, तो सही बता रही हूँ, मैं उसे एक तिरछी नजर से देख रही थी। मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं क्या परसेंटेज लेकर आई होगी, पर जैसे मैंने एक साइड नजर ऐसे करके और हल्का सा जूम किया, तो जैसे वहां देखी मैंने 95, 94 मार्क्स इसके 100 में, मतलब साइंस में 95 और एसएसटी में 94, मतलब उसे देख के एकदम शॉक हो गई। मतलब मैं बहुत तेज चिल्लाई और एकदम इसके पापा इसे जगाने आए, बेटा तेरा रिजल्ट आ गया। मतलब बहुत खुश हुए उस दिन। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे, मतलब एकदम शॉक कर दिया, एकदम मतलब बम फोड़ दिया इसने। बिल्कुल मैम, बम फोड़ा ही है। आप बहुत लाइवली है, मतलब इतना लाइवली, आपको मम्मी से मोटिवेशन मिलता है। मम्मी मोटिवेशन का सोर्स है आपकी, है ना? नाइस, बहुत अच्छे। मेन ये कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखे तो ये बिल्कुल कर सकती है। ये मतलब इसको थोड़ा ये लगता है कि जैसे जो नॉर्मल बच्चे हैं, ठीक है, और ये जैसे अपने आप को डिफरेंट लेकर चलती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी नॉर्मल है, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है। ये भी अगर चाहेगी तो बिल्कुल कर सकती है, ये डिफरेंट है बिल्कुल।
यस और कर सकती है बेटा, आप तुम स्पेशल हो, बिल्कुल स्पेशल हो, समझे। स्पेशल इस बात में नहीं कि आपके पास किस चीज की कमी है, स्पेशल इस बात में कि आपकी सोच कितनी बड़ी है, आप कितना आगे हैं अपने अपने उम्र के लोगों से। आप समझ पा रहे हैं आपका विजन, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका सिस्टम को बनाने का तरीका, आपके पेरेंट्स की इतनी ज्यादा आपके ऊपर बोल सकते हैं भरोसा, सपोर्ट है, ऐसा आपने ही बिल्ड किया है ना, आपके अपने डिसिप्लिन से, आपके अपने रूटीन से। तो बहुत अच्छी बात लगी हमको बेटा, हम बहुत खुश हैं, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। आई थिंक हम सभी प्राउड हैं आप सभी पे। और आप कुछ कहना चाहेंगे सर? तो भी कुछ तो कह दीजिए। पढ़ाई को लेकर तो बहुत सिंसियर है। हाँ मतलब इसने कभी मतलब क्वेश्चन को अगर समझने की चाहत की तो उसको जब तक वो समझ के नहीं जाएगी और दूसरे उसको बढ़ेगी नहीं। जब इनको एडमिशन दिलाया तो आपने क्या फीचर्स देखे पावर बैच के, किस तरीके से आप पावर बैच की तरफ इंक्लाइन हुए कि आपने? बच्चों ने भी सुना था किसी से भी कि पावर बैच से ऐसे पढ़ाई हो सकती है। हाँ। तो इन्होंने ही सर्च किया था अच्छा, यूट्यूब वगैरह पे देख के। तो इन्होंने अपनी मम्मी से बोला कि ऐसे ऐसे बात है, हमको पावर बैच दिला दीजिए। हाँ। तो फिर हमने इसको दिलाया। फिर इससे पूछते भी रहते थे, बेटा इसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ। तो बच्चे बोले नहीं पापा हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। पर ट्यूशन वगैरह जाते हैं वहाँ से ज़्यादा बेटर रहता है हमको। तो यहाँ पे क्या है कि घर में कैसा भी माहौल है, बरसात है, गर्मी, सर्दी, कोई सा भी माहौल की टेंशन ही नहीं। घर में बैठ के बहुत आराम से बच्चे। और फिर कभी भी किसी वक्त जब भी देखना हो कोई वीडियो दूसरा चला के देख लिया, नहीं सही में किसी टीचर से बात कर ली। इसलिए इनको पावर बैच तो बच्चे को बहुत ही अच्छा लगता है। और सर आपने क्या भूमिका थी आपकी पूरे एक साल में 10th के अंदर, किस तरीके से आपने, क्योंकि आपका डायरेक्ट सपोर्ट नहीं रहा होगा, इनडायरेक्ट रहा मतलब होगा। सर मेरा तो पावर बैच इसको गुड़िया को ज्यादा सपोर्ट नहीं था, जो इसको सपोर्ट था इसकी माता का था ज्यादा। हर समय यही ज्यादातर लगी रहती थी। और मैं था और बच्चे, और सबसे ज्यादा साथ तो कुछ नहीं, अपने बच्चे ने मेहनत की तो सब उसका रिजल्ट है। हमारे सब बच्चों से तो सब माँ बाप कहते हैं, लेकिन बच्चा खुद ही पढ़ के कर सकता है, वो ही जीत है उसकी। बच्चे में भी जुनून होना चाहिए। मम्मी पापा तो सभी कहते हैं बेटा पढ़ लो, ऐसे कर लो, वो कर लो, सभी मोटिवेट करते हैं, पर एक बच्चे में भी लगन होनी चाहिए ना कि नहीं मुझे कुछ करना है। और इसने अपनी एक स्लिप भी बनाई थी। अच्छा, उसमें वो रखी हुई है, अभी देखते हैं। 100% लिखा हुआ है। इसका स्कोर तो यही था कि मुझे पूरा CBSE ही टॉप करना है। अरे वाह, ये था इसका गोल। तो अब 12th है, 12th में ये करना है ना? 12th के लिए गोल बनाना है अपन को 100%। पापा मम्मी दोनों बराबर एकदम एक्टिवली आपको सपोर्ट करते थे, मोटिवेट करते थे, तुम कर लोगी। चैलेंजेस कभी ऐसा फ्रस्ट्रेट होती थी, गुस्सा करती थी? बहुत ज्यादा। किस पे गुस्सा निकालती थी? छोटी पे? नहीं फिर खुद ही रिलीज करना पड़ता था मुझे। वैसे अलग से बहुत सपोर्टिव है। हाँ, वो ये नहीं देखते कि बच्चा कितना परसेंटेज है, क्या है, वो सभी को अभी मैंने उनकी वो वीडियोस भी देखी थी जिन बच्चों के मार्क्स शायद 60-70 वाले, तो उन्होंने उनको लैपटॉप्स दिए। उनको लैपटॉप्स दिए। उनको भी मतलब पूरा मोटिवेट किया है कि बोला है कि बच्चे ने कहा था कि जिनके 90% वगैरह आता है उनको सब गिफ्ट देते हैं। हमें वो नहीं देता 40-50% वालों को, तो उन्होंने दिए थे सबको। काफी बच्चे आए थे, बहुत खुश होके गए थे लैपटॉप्स वगैरह। सर ने शायद देखा था। नहीं, मैंने भी वो वीडियो देखी थी, तो मुझे काफी अच्छा लगा ये वाली चीज। ये बहुत इनिशिएटिव ऐसा होता है कि बहुत कम लोग लेते हैं, क्योंकि सबको लाइमलाइट में उन्हीं को लेकर एक उनकी मैंने वो वीडियो देखी थी कि क्या है, वो स्टेज पर बच्चों के लिए ही आए होंगे, पीछे कुछ थोड़े छिप रहे थे, वीडियो में आ रहे थे, तो उन्होंने क्या उसे आगे बुलाया कि आओ तुम पीछे छिप क्यों रहे हो। और वो लड़का क्या है कि उन्होंने फिर उससे पूछा, तो उसने शायद 9th क्लास अपनी करी नहीं थी। अच्छा, 8th क्लास तक करा था। फिर उससे उन्होंने पूछा कि क्यों बेटा तुम 9th क्लास क्यों नहीं कर रहे हो, तो बोले वही फाइनेंशियल की वजह से। तो तब उन्होंने पब्लिकली फिर बोला था कि नहीं बेटा, अब आज से मतलब मैं अपनी टीम को बोलता हूँ कि तुम्हारा सारा खर्चा अब हमारी टीम उठाएगी, और तुम ये मत सोचो कि तुम स्पॉट बॉय हो, मतलब जो भी, मतलब मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा। तो मतलब मुझे उनकी वीडियोस देखती हूँ ना, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छे पर्सन है वो। मैम उन्होंने वो जर्नी फेस करी है ना, जो नीचे से उठता है इंसान, सारी जर्नीज को पास करके, उन्होंने फेस करी है पूरी, वो कभी नहीं। और उनकी जैसे सीरीज देखी है ना, तो उसे देख के तो एक बार मतलब मैं तो रो ही गई थी। मैंने कि सच में मतलब हम सोचते हैं कि वो इंसान कितनी ऊंचाई पर पहुंच गया है और कितना अर्न कर रहा है, कितना वो कर रहा है, पर वो उस ऊंचाई पर पहुंचे हैं। तो मतलब एक डाउनवर्ड से अपवर्ड हुए, मतलब वो जमीन से उठ के एकदम आसमान पे पहुंचे, और उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल देखा है।
बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा है। आज भी एटीट्यूड में आप कभी ऐसा हम्म। फील नहीं करोगे कि वो फाउंडर हाँ, हाँ, सीईओ हाँ। वाला बिल्कुल हम्म, नहीं। हम्म, बहुत हम्बल, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत हम्म। कैजुअली और और फैमिली उन्हें जैसा अभी है। जनवरी में वो भी तो मिला था अवार्ड 11 लाख के रुपए, तो उन्होंने उसके पैसे डबल करके कैंसर हॉस्पिटल्स में फार्मर्स को भी हाँ, और जैसे cancer ब्लाइंड बच्चे थे उन सब में वो डिस्ट्रीब्यूट करा था पैसा। Right. नहीं, काफी सपोर्टिव है, मतलब बहुत एक गुड पर्सन है। नहीं तो ज्यादातर टीचर्स मैंने पहले देखे थे, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता था। मतलब एक तरीके से जो स्टूडेंट होते ना, वो उनके ऐसे ग्राहक थे, कस्टमर। आज भी है मैम, कई जगह हैं। बस हाँ। पहला ये फिजिक्स वाला ही है जो क्वालिटी हम्म। एजुकेशन हम्म। अफोर्डेबिलिटी के साथ बिल्कुल, लेकर आया है। बिल्कुल। और वो अभी तक लूज नहीं करी, हाँ, हाँ, क्रेडिबिलिटी खत्म बिल्कुल नहीं हुई बिल्कुल। है। और मतलब प्राइस भी उन्होंने ऐसी रखी हुई है हाँ। कि जिससे क्या है कि एक बच्चा ऐसे होते हैं कि जिनके पास पैसा नहीं होता नहीं पर वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो कैसे पढ़े। तो इन्होंने कम पैकेज में, कम फीस में, जैसे 2000, 2500, 3000 में भी बैच प्रोवाइड कर रखे हैं कि अगर पढ़ने वाला बच्चा है, पढ़ना चाहता है तो पढ़। बने मैम, कई डॉक्टर्स बने, हाँ, गाँव में हाँ, जाते हैं, गाँव में देखते हैं जहाँ लाइट्स नहीं है, हालत खराब है, घर नहीं है बच्चों के, पर वो पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं, हाँ। वो उनमें एक अलग ही पैशन होता है। और पैसों की वजह से वो बच्चा पीछे रह जाए तो वो ठीक नहीं है। ऐसे बच्चे को तो आगे बढ़ना चाहिए। ऑब्जेक्टिव, और अगर हर एक टीचर का ये ऑब्जेक्टिव हो जाए इंडिया में कि हम्म। वो ठीक है, पैसा कमाना भी इम्पोर्टेंट है, पर हाँ, आप हाँ। अपनी क्वालिटी भी इंश्योर करो, आप हर जगह तक पहुंचो, इंक्लूसिवनेस लेकर आओ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमारा देश कहाँ पहुंच जाए। हमारे पास अच्छा, इतना ही पहले के टाइम पर ये था कि कोई भी बच्चा टीचर नहीं बनना चाहता था। सही बात है। मतलब टीचरों का ऐसा कोई वो नहीं था। हाँ। अब जैसे मैं आपके पीडब्ल्यू में कई टीचर्स मैंने ऐसे देखे हैं कि वो एक तरीके से हीरो हो गए हैं। बस। जैसे वो जैसे ही एंट्री मारते हैं तो बच्चे उनके पास ऐसे आते हैं कि जैसे शाहरुख खान आ रहा है, लाइक शाहरुख खान आ रहा है। Celebrity type भी है। हाँ, सेलिब्रिटी। और वो कुछ ऐसे ही लोगों की वजह से हुआ है, अलग हाँ, से हाँ। जैसे जो लोग हैं जिन्होंने हाँ, हाँ, टीचिंग जैसी पोजीशन को जो एक दर्जा दिया है, उसकी जो वैल्यू बढ़ाई है। वैल्यू कि हाँ, मतलब टीचर भी एक अच्छा मतलब पोजीशन हाँ, कोई पोजीशन है, तो मतलब चेंज लेकर आ सकते हो बिल्कुल, बिल्कुल। टीचिंग के तो मतलब हम बच्चे को ये भी कहते हैं कि नहीं बेटा, तुम टीचर बनो। जैसे देखो, अलग सर ने अपना नाम अपना करा है, अपनी कोचिंग सेंटर खोला, तो ऐसे तुम भी एक अपना वजूद बना सकते हो। मतलब एक मिसाल कायम कर दी। बहुत हाँ, नहीं मतलब एक मिसाल कायम कर दी। और वो ये भी कहते हैं कि आप खुद से खुद भी करना चाहते हो, हाँ, मैं हाँ, आपको हाँ। वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, आप करना चाहते हो आप करो, मेरा पूरा सपोर्ट है। वो ये भी कहते हैं। सही बात है। तो कोई बाउंडेशन नहीं है, कुछ भी लिमिटेशन नहीं है। टीचर को टीचर की तरह रखा जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल। कि आप ट्रीट उनको किसी भी तरह कर रहे हो। फैकल्टीज की बहुत वैल्यू है, मतलब पहले बच्चा फिर फैकल्टी है, बाकी बिल्कुल, सब कुछ बिल्कुल। बाद में। सही बात है। तो बहुत अच्छा, इसीलिए हम भी वी आर आल्सो वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ पीडब्ल्यू फैमिली, और फिर ऐसे स्टूडेंट से मिल जाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल मैम। तो इट्स लाइक मतलब हमें भी बहुत अच्छा लगा कि हम भी आप लोगों की टीम के एक पार्ट हैं। बिल्कुल, आपसे ही हम हैं और हमसे पीडब्ल्यू। सही बात है, बिल्कुल। चलिए मैम, इट वाज नाइस इंटरेक्शन। बाय मैम। तो कैसा लगा आपको अनिष्का से मिलकर? हम यूजुअली व्हाट्स इम्पॉसिबल पे फोकस करते हैं rather than व्हाट्स पॉसिबल, और अनिष्का की जर्नी हमें ये सिखाती है कि परसिवरेंस के साथ, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आप परसेंटेज या बोर्ड्स के मार्क्स तो क्या, जीवन में जो चाहे वो अचीव कर सकते हो। तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज अचीवेबल।